चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी भी ए की तरह ही जाएगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट टू आपको सारे लॉजिक क्लियर होंगे तो पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा। आप बोलोगे सर लॉजिक डाउट है इसलिए तो हम यहाँ पे आए, तो बच्चा इसका क्वेश्चन का आंसर सर ने इससे पहले सारे पॉइंट टू पॉइंट एक एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पूरा पॉइंट मिल जाएगा। डायरेक्ट कई जगह पे सर्च में नहीं आ रहा, वो बात अलग है, क्योंकि वो थोड़े पॉइंट आगे पीछे है, इसलिए तो ध्यान से आप देख लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में, 3 जगह आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। नीचे पूरी सीक्वेंसिंग भी दी है, और लास्ट में जाओगे ना, यहाँ लास्ट में तो अबाउट सेक्शन में, तो यहाँ आप 4 लिंक पड़ी होगी, वहां से आप क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगी या वीडियो मिल जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते, यहाँ पे दिया क्या है, तो सेक्शन जो बी है यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेक्शन बी में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, या बहुत कम लाइन में आपको लिखना है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिव नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। तो बच्चा अब मैं बोल सकता हूँ कि जब आपको बोला गया है कि डिफाइन करना है फंक्शन को, तो आप बोलोगे डोमेन ए and codomain B non-empty set and has a different value। ये इतना लिखोगे, ये बेसिक क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, आपको नेसेसरी कंडीशन है डिफाइनिंग द फंक्शन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, डोमेन A एंड कोडोमेन B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट आर नॉन एम्प्टी सेट एंड द डिफरेंट वैल्यू। बस ये पॉइंट आप लिखोगे तो ये बेसिक फंक्शन की क्या है, कंडीशन है। बच्चा ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले बहुत डिस्कस किया हुआ है, तो प्रॉपर पहले ये लिख लो, उसके बाद हम सेकंड में आगे चलते हैं। तो बच्चा ये आपने लिख लिया होगा पॉइंट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे इंफॉर्मेशन क्या है, फंक्शन सेट ए टू बी, ए दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें दिया गया है फंक्शन और इज एफ इज ए फंक्शन। तो बच्चा इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, फंक्शन है कि नहीं। हमें जो डोमेन दिया गया है, जो ये है डोमेन, तो आप लिखोगे डी एफ इज इक्वल टू हमारा है ए, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे -3, -1, 1 एंड 3, ये हमारा डोमेन है। उसके बाद आप बोलोगे सर कोडोमेन जो है वो हमारा बी है, और बी की जो वैल्यू है वो 109 दी हुई है। अभी हमें जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x करके दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमें पता है। अब इसमें फंक्शन में हम डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, जो इसका आंसर आपको यहाँ पे, आंसर मतलब आप बोलोगे रेंज, इमेज या फंक्शन वैल्यू, ये 3 वर्ड में आप कोई भी वर्ड बोलो, तो यहां से यहां मिलेगा ये डोमेन की वैल्यू, हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो बी में देखने को मिलेगा, तो ये फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम पहली वैल्यू लिखेंगे -3, x की जगह आ गया -3, तो यहाँ पे हमने -3 का स्क्वायर किया 9, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। चलो आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर अब आ रहा है -1, तो -1 का आप स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1। सेम वे बच्चा अब 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9। तो आप बोलोगे सर सारी वैल्यू हमारी जो है वो है तो सही, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये 1 भी है, और आप बोलोगे सर 0 नहीं है, लेकिन बच्चा हमें 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन की सारी वैल्यू किस में होनी चाहिए, फंक्शन आपको डोमेन में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होना चाहिए। कोडोमेन में कोई वैल्यू रहती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं ऐसे, देखो और प्रॉपर लिखना है ना तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा -1, -3, -1, 1 एंड 2, और यहाँ पे जो कोडोमेन हमारा है वो 1, 0 एंड 9। अब इसके साथ कोई रिलेशन हम करते हैं सीधा, -3 आया तो भी यहाँ पे कितना आया था, 9 आया था। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 भी, सर ने 3 लिखने की जगह 2 लिख दिया, ओके चलो, तो यहाँ पे 3 है, 3 लिखोगे तो भी 9 आया, 1 है और -1 है तो भी आंसर तो 1 ही आ रहा है।
और यहाँ पे आप बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे कोडोमेन में कोई वैल्यू रह गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो वो देखना है कि डोमेन का कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन में ऑलरेडी हमारा रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो फंक्शन है, बोल सकते हैं हम फंक्शन है, तो इसके साथ ये कैलकुलेशन करोगे तो वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन। लास्ट में खाली एक लाइन लिखना है, डोमेन ए यूनिक इमेज इन द किसमें कोडोमेन। फिर से एक बार बोल रहा हूं इमेज, तो बच्चे यहां पे बोला हुआ है फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वी हैव अ यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी, सो वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन। तो बच्चा ये इसके साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 खत्म हुआ। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ये लाइन से ही आपको मार्क मिलेंगे। ऐसे कैलकुलेशन करके एरो करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, मार्क चाहिए तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और ये लाइन आपको फिर से फंक्शन करके लिखना है तो भी चलेगा। बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट में लिखना है तो लिख सकते हो f ऑफ x स्क्वायर इज अ फंक्शन। क्लियर है बच्चा? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि थर्ड वाले में, चलो बच्चा ये थोड़ा गायब कर दिया तो अब लिखने में थोड़ा इजी रहे। तो यहाँ पे बोला हुआ है थर्ड में g सेट n टू n, आपको बोला है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द डोमेन कैन बी द रूल बी द कॉल द फंक्शन। तो उसमें बोल रहे हैं कि हम सारे वैल्यू में से माइनस करते हैं डोमेन की वैल्यू में से। डोमेन जो हमारा डिफाइन करा गया है वो नेचुरल नंबर है। क्या है बच्चा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जहां पे बोला गया है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ n जो है वो 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट करके छोड़ दो। अब ये जो फंक्शन बोल रहे हैं वो आप बोलोगे सर यहाँ पे दूसरा जो है ये डोमेन जो है वो n है और कोडोमेन भी n है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर को ही डिफाइन किए गए। अब मैं ध्यान से देखोगे 1 में से माइनस करूंगा ना, 1 में से माइनस करूंगा 2 तो हमारा आंसर आएगा -1। क्या आएगा बच्चा? -1। -1 जो हम बोलेंगे कि इसका जो इमेज है वो कोडोमेन में नहीं है, तो इसका हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। कोडोमेन में इमेज नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया डोमेन, पहली बात डोमेन n करके ये पूरा लिख दिया 1 2 3 और डॉट डॉट करके छोड़ दिया। कोडोमेन आप बोलोगे यहाँ पे n है जो हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेंज जो बनेगी, जो इमेज बन के आएगी वो यहाँ पे 1 में से माइनस करोगे 2 तो हो जाएगा क्या? तो बच्चा आप बोलोगे -1, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 और यहाँ पे आगे आएगा 1, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये दोनों इमेज आप देखोगे तो जो रेंज आप बोलोगे या इमेज जो बन रही है वो कोडोमेन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे g इज अ नॉट अ फंक्शन। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। अब हम आगे जा सकते हैं 4th 5th एंड 6th। ये नोटेशन के साथ एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, बहुत इजी है। आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, आपने टाइप ऑफ क्या फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। जहाँ पे दिया हुआ है 1-to-1 फंक्शन इन नोटेशन, तो आपको खाली लिखना है सबसे पहले a1 एंड a2 आर नॉट इक्वल। सबसे पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा a1 a2 क्या है, और उसके लिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन यहाँ पे a सेट a to b, जहाँ पे a1 जो है एंड a2 है वो बिलोंगिंग कर रहा है a में। आप बोलोगे a1 इज नॉट इक्वल टू a2 और इसकी फंक्शनल जो वैल्यू आ रही है a1 एंड a2 की फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है। तो बस यही बच्चा आपको डिफाइन करना है, जहाँ पे लास्ट पॉइंट ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा फंक्शन a2। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो बनेगा इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये ऑटोमेटिक बन जाएगा 1-to-1 फंक्शन। ये आपको लाइन लिखने की बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। कई बच्चों को ऐसा होगा कि सर ये एक ही जगह हम कैपिटल ए लिखे तो बहुत प्रॉपर रहेगा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। बाकी तो आपको ये लाइन लिखोगे नोटेशन में आपको मार्क मिल जाएगा। सिंपल सी बात है कि 1-to-1 फंक्शन के नोटेशन आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैनी टू वन में भी सेम पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस बार फिर से लिख रहा हूँ, फंक्शन a to b लिखा हुआ है,
और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले a का जो a1 एंड a2 दो आप बोलोगे सर दो उसमें एलिमेंट है जो किस में आ रहा है, a में आ रहा है डोमेन में, उसकी हम वो डोमेन में आएंगे जिसमें a1 इज नॉट इक्वल टू a2 बट इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी वो आप बोलोगे a में जाएगा, वो क्या होगा इक्वल होगा, तो मैनी टू 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैनी टू 1। क्लियर है। और लास्ट में बच्चा जो दिया गया है डिफाइन द कांस्टेंट फंक्शन, इसमें नोटेशन में थोड़ा लिखना इसलिए क्योंकि इसमें वो समझाना है। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि डोमेन की सारी वैल्यू हम पुट करते हैं फंक्शन में, तो जो इमेज आएगी वो हर एक में सेम रहती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चा मैं जो बोल रहा हूँ वो हम देख के बोल रहे हैं। रीजन क्या है, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आए। सपोज फंक्शन ए सेट ए टू बी इज अ फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अंडरलाइन करना, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए द इमेज इज द सेम इन द डोमेन देन f इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे बहुत सिंपल बोला गया है कि हर एक डोमेन की वैल्यू जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वो सेम रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा बोल सकते हैं 1 to 6। अब 7th की बारी, थोड़ी जगह चाहिए तो उसके लिए हम प्रॉपर कर देते हैं। यहाँ पे गायब, ओ थोड़ा ज्यादा गायब हो गया, और यहाँ पे भी गायब। चलो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7th में देखते हैं, फंक्शन हमें दिया गया है, जहाँ पे ध्यान से देखना तो ये आपको आगे ही दिया हुआ है, ये डोमेन है और ये इसके बाद एरो के बाद होता है तो को डोमेन है। यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये 2 है, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 कैन दिस टू फंक्शन f एंड g इक्वल फंक्शन एंड y। तो पहले आपको वो क्लियर करना है कि इक्वल फंक्शन होते क्या है। जब आप बोलोगे सर इक्वल फंक्शन जब इक्वल होते हैं जब इसका डोमेन सेम हो और उसकी फंक्शनल वैल्यू सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इक्वल है। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डोमेन जो दिया गया है पहले फंक्शन का हम लिख देते हैं ऐसे, तो आपको समझ में आए 1 2 3 एरो करके हम लिखेंगे n, और यहाँ दूसरी जो फंक्शन है उसका डोमेन देख लेते हैं 2 3 4, और इसका जो वैल्यू बन रहा है वो n है। ध्यान से देखोगे तो दोनों के डोमेन ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कहने का मतलब ये होगा कि ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है। जब आप बोलोगे सर डोमेन इक्वल नहीं है तो आगे इक्वल फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे एज द डोमेन आर नॉट सेम so we can say that it is a not a function या equal function। not a equal function वर्ड लिखना पड़ेगा, फंक्शन तो है लेकिन इक्वल फंक्शन नहीं है। तो इसके साथ बच्चा 7th नंबर का भी खत्म। 8 की बात करते हैं, तो 8 में क्या दिया हुआ है, फंक्शन z सेट z टू n, और यहाँ पे t दिया हुआ है आपको फंक्शन के तौर पे, और बोला हुआ है t बिलोंग्स टू z, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फंक्शन। तो आपको वो पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, या कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन जो हमारा दिया गया है वो भारी वाला डोमेन को डोमेन दिया गया है n है, इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो है वो पहला पॉइंट हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है z देख लेते हैं। z मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पे जो होगा हम माइनस और प्लस की वैल्यू दोनों लेते हैं, माइनस एंड प्लस की वैल्यू, तो यहाँ पे -2 -1 एंड 0, यहाँ पे 1 2 दोनों हम लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे z। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे n जो है वो नेचुरल नंबर यहाँ पे बोला हुआ है, तो नेचुरल नंबर हमारे में क्या होगा, तो बच्चा नेचुरल नंबर हमारे में होगा जो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। इसको हम बोलेंगे df, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, यहाँ पे को डोमेन होगा, वो आप समझ लेना बच्चा। छोटा सा लिख रहा हूँ, ऐसे तो चाहो तो मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ, थोड़ा प्रॉपर। चलो तो यहाँ जगह तो मेरे पास तो है, लेकिन चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे को डोमेन, तो यहाँ पे हो गया। अब बात हो रही है कि इसको आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का है, तो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है f ऑफ t इज इक्वल टू, आप बोलोगे t² + 1,
टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बच्चा बोला गया है टी की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर टी की वैल्यू ऑलवेज डोमेन में से हम लेते हैं, तो यहाँ टी की जगह इस बार हम -2 लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर होते ही इसके सारे पाप धुल जाएंगे, रीजन क्या है कि वो माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 तो हो जाएगा 5। 5 होते ही आप बोलोगे सर ये इमेज इसकी दिखेंगी कोडोमेन में, ऑलरेडी कोडोमेन में 4 से आगे कोई भी वैल्यू लो कंसीडर होगा। सेम वे -1 हम लेते हैं, तो -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो +1 + +1 हो जाएगा 2। सेम वे बच्चा हम 0 लेते हैं, तो 0 की वैल्यू आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और +1, तो 0 + 1 तो हो जाएगा 1। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर इस बार हम लेंगे 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर और 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। सेम वे आगे बढ़ेंगे तो ये 1 के साथ है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर +1 तो ये हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा 5। क्लियर है? अब मुझे जो पॉइंट समझाना है इसकी वैल्यू प्रॉपर करके लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेट ए। ये जो सेट ए है तो आप बोलोगे सर इसका सेट ए मत नाम दो क्योंकि यहाँ पे z दिया हुआ है तो z देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर n लिख देंगे। अब यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल नंबर में लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमने लिख दिए, और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले है, तो यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे डोमेन की वैल्यू -2 -1 0 एंड 1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहला जो रिलेशन आप देखोगे जो -2 है और +2 है दोनों का 5 है, तो हम यहाँ से एक एरो यहाँ ले गए और दूसरा एरो हम यहाँ ले गए। आगे चलते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर आगे में आप क्या करेंगे, -1 एंड 1 का है 2 2, तो ये -1 और ये +1 का है 2 2, और जो 0 का है वो है 1। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये जो फंक्शनल वैल्यू है दो की सेम आ रही है। आप बोलोगे सर प्रॉपर वर्ड के साथ बोलेंगे एज द डोमेन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, वो क्या हो रहा है डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम वैल्यू आ रही है फंक्शनल वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है वो कैसा है मैनी टू 1। कैसा है मैनी टू 1, तो ये बच्चा हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है मैनी टू 1। इसके साथ 8 नंबर का खत्म, आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा as the domain different element of domain has the same value, so we can say that it is a many to one function। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत प्रॉपर करके करवाया है, लेकिन आपको ये कंडीशन नहीं पता होगी तो बच्चा आपको नहीं समझ में आएगा 110%। डायरेक्ट पहली बार देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप आगे की वो देख लो, टाइप ऑफ फंक्शन आपको 110% समझ में आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। चलो 9th सब्जेक्ट आप प्रॉपर देखोगे तो कई बच्चे तो मुझे ऐसे कमेंट में वो भी लिखते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो बच्चा उसके लिए ध्यान से देखना पड़ता है, जो दिमाग नाम की चीज़ होती है उसको प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखने से कुछ नहीं होता, जब तक आप समझोगे नहीं लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, वो भी इतनी इंपॉर्टेंस बात है। चलो बच्चा अब दिया हुआ है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फंक्शन की दी हुई है, जहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन n सेट n टू सेट n, और यहाँ पे f of t is equal to t square plus 1, t belongs to n, determine the type of function। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये तो जो होगा 1 to 1 ही होना चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं। n जो है पहले सबसे पहले प्रॉपर लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे हम पहले से लिखते हैं df, जो डोमेन होगा वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट लगा दिया। हमारा कोडोमेन है, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन भी इस बार नेचुरल नंबर ही है, जो बोला जाएगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट लगा दो। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो फंक्शन डिसाइड करना है, और फंक्शन के लिए आपको ये दिया गया है p of t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे t की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल है, फंक्शन t की जगह आप लिखोगे डोमेन की वैल्यू। डोमेन की वैल्यू इस बार हम क्या लेंगे, तो यहाँ से पहला होगा 1, तो यहाँ पे t, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 1 + 1 2। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे है 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 4 + 1 हो जाएगा 5। सेम वे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे है 3
3 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। आप बोलोगे सर ये सारी जो वैल्यू है वो कैसी है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अब जैसे 4 का देख लेते हैं, 4 का लेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। तो आप बोलोगे सर यहाँ डोमेन की हर एक वैल्यू हम डिफरेंट लेते हैं और आंसर भी डिफरेंट आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं मैनी टू वन। देखना है तो ऐसे लिख सकते हो आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कंस्टेंट चलता ही रहेगा। तो हमने पहले लिया है 1 2 3 4 और यहाँ पे वैल्यू है 2। 1 से लेके आपको तो 16 तक लिखना है, जितने तक लिखना है वो लिखते हैं। मैं तो ये इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ऐसे तो है बच्चा, इस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे 1 रखते तो 2 आता है, 2 लिखोगे तब 5 आता है, 3 लिखोगे तो 10 आता है, 4 लिखोगे तो 17 आता है। कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट की वैल्यू हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ डिफरेंट फंक्शनल वैल्यू। मतलब एलिमेंट जो डोमेन के है उसकी फंक्शनल वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब है 1 to 1 फंक्शन इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 to 1 फंक्शन बोला जाएगा। लास्ट में डिफाइन द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। बच्चा मैंने पहले भी दिखाया था, समरी में 2 पॉइंट है, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चा ये रहा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये आपने नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार, क्योंकि आगे के लिए मैंने करवाया था। देखो बच्चा, तो इसमें इफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन सबसेट ऑफ रियल सेट देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। ऐसा लिखा जाता है जब रियल वेरिएबल की बात हो तब, और जब फंक्शन की बात हो इफ द डोमेन एंड द कोडोमेन फंक्शन हैव डिफाइंड द रियल सेट देन इट्स कॉल्ड द रियल फंक्शन। ये ध्यान में रखना, रियल वेरिएबल पूछा गया है कि रियल फंक्शन, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। बच्चा इसके साथ हमारा सेक्शन भी खत्म। आपने मेरे साथ प्रॉपर लिखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। अब सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला स्टार्टिंग थोड़ी थियरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल है, तो एक एक पॉइंट हम कवर करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम।